सर, जानकारी देते हुए अपने नाम का परिचय करवाएं। जी नमस्कार सर, जय माता दी। मैं अजय मोदी अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं पिछले 35 सालों से यहाँ माता के चरणों में समर्पित हूँ और वहाँ से हजारों लाखों लोगों को मैं यहाँ वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए लाया हूँ। जब मैं वैष्णो देवी आता हूँ तो वहाँ से मैं पटनी टॉप सबको उठा के ले आता हूँ और पटनी टॉप के बाद में हम लोग शिवखोड़ी जाते हैं। पटनी टॉप ये समझ लीजिए कि एक स्विट्जरलैंड है। हम लोग जो गुजराती लोग वहाँ से स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ 4 लाख रुपया टिकट लग जाती है और यहाँ आते तो 4,000 में वही स्विट्जरलैंड का हम मजा लेते हैं। तो सभी बुजुर्ग लोग 70-75 साल के लोग और 6-6, 2-2, 3-3 साल के बच्चे के लेके भी माँ यहाँ आती है। उनके नाना, उनके दादा बोलते हैं कि यहाँ मत ले जाओ, बहुत सर्दी है। अखबारों में 2 दिन पहले आता था सर्दी की लहर में पूरा जम्मू कश्मीर है, लेकिन हम वो लहर को भेद के चीर के यहाँ खुलेआम मनोरंजन कर रहे। सभी यात्री हमारे खुश है। कल सबने माता के दर्शन को मत्था टेका। करीबन 250 टूरिस्ट हमारे साथ में आए हैं अहमदाबाद से। ये बार जो कोरोना का डर की वजह से जो लोग मीडिया में जो टीवी पे जो ज्यादा वो पैनिक खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से लोग कम है, वरना 500-550 लोग तो यूं ही चले जाते हैं यहाँ पे। और सब लोग मौज करते हैं, बर्फ के अंदर लेटते हैं, आलोटते हैं। मतलब कभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिलो मिडिल क्लास है, जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होता, वो इतने कम खर्चे में यहाँ पे आते हैं और मौज मनोरंजन करते हैं और बड़े अच्छे से भक्तिभाव से आते हैं। कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई लफंगा नहीं, सब लोग अच्छे होते हैं। और जो लेडीज होती है अपने बच्चों को लेके आती है, जो बूढ़ी माँ होती है वो भी एक अपनी 70 साल की सेहत को उसको दरकिनारे करके आती है। अंकल भी आते हैं, गरबा करते हैं, हमारे गुजराती गरबा करते हैं। हम तिरंगे को लेके आते हैं, तिरंगे को सैल्यूट देते हैं, तिरंगा का गाना बजाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस करके जाते हैं। तो हम यहाँ के जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के शुक्रगुजार है और यहाँ के खास करके प्रकाश जी है, सीईओ साहब है, आज हमारे साथ में आए तो हमारे प्रोग्राम में सोने पे सुहागा लग गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ की धरती को मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि यही धरती की वजह से हम लोग अहमदाबाद में सभी लोगों को यहाँ ले आते हैं और एंजॉय करते हैं, एंजॉय करवाते हैं। सर, इसमें आपके कितने मेंबर थे ग्रुप में? फिलहाल ये ग्रुप में करीबन 250 मेंबर्स आए हैं और बाकी कुछ लोग अभी चले गए क्योंकि उनको बच्चों को ठंड लगती थी, बूढ़ों को ठंड लगती थी, वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हुए। सर, इसमें खाने की वो कहाँ से? का तो कोई दूध हमने बनवाया है, लेकिन खाने का जो हमारा बड़ा तगड़ा खाना होता है, हम गुजरात से पूरा उसका किराने का सामान बामान सब, क्योंकि हमारी गुजराती को ये वीकनेस है, हम गुजराती खाना के बगैर जी नहीं सकते। जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकते। लोग आते पहले पूछते हैं कि भाई गुजराती खाना कैसे मिलेगा, तो हम पूरा गुजराती खाने का इंतजाम कटरा में करते, पटनी टॉप में करते, शिवखोड़ी में कल बाजरे की रोटी होगी, पूरा देसी खाना होगा, उड़द की दाल होगी, पूरा काठियावाड़ी खाना, बैंगन का भरता वो सब। बाजरे का आटा भी हम अहमदाबाद से यहाँ लेके आते हैं, बाकरी का जो मोटा वाला आटा भी यहाँ से ले आते हैं। मतलब सब चीज गुजरात से लेके आते हैं। यहाँ से हम सब्जी लेते हैं, दूध या मिल्क प्रोडक्ट है उसको लेते हैं, और जो अवेलेबल चीज है जैसे आटा होता है, जैसे चावल लंबे वाले बासमती होते हैं, वो सब यहाँ से लोकल परचेज करते हैं। लेकिन लोगों को एंजॉय करवाना हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व है, और वही खुशी के साथ में ज्यादा खुशियां भर के, ज्यादा ऑक्सीजन लेके यहाँ से जब लौटते हैं तो उनको बोलते हैं पैसे वसूल, मजा आ गया। देखो, पैसे की बात नहीं होती है ऐसे माहौल में, कोरोना के माहौल में जब घर से निकलना, जब दूसरे मीडिया हल्ला गुल्ला हो हल्ला कर रहे हैं, तो उसमें निकलना वो एक बहुत अहम बात है। और लोग वो हमारे अंदर भरोसा करके आते हैं, आप लोगों के अंदर भरोसा करते हैं। और मैं तो यहाँ के जो पटनी टॉप के जो भी मोटर व्हीकल एसोसिएशन, उनके सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग वहाँ से पटनी टॉप के बाद में जो छोटा रास्ता है, तो उन लोगों को अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में यहाँ बर्फ तक पहुँचाते हैं और बर्फ का पूरा आनंद उनको सबको देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय माता दी। हाँ, मैं यहाँ जो टूरिस्ट आए हैं मोदी ग्रुप के साथ और दूसरे भी जो आए हैं, उनको मैं पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। मोदी जी के बारे में पहले भी जानता हूँ। ये पहले से भी बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो गुजरात और दूसरे एरिया से लेके जम्मू कश्मीर और दूसरी डेस्टिनेशंस पे आते हैं, उसमें पटनी टॉप भी है, और इस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने में काफ़ी अहम रोल निभाया है। अभी मैं इनके ग्रुप को और कुछ दूसरे टूरिस्ट को मिलने के लिए यहाँ की जो व्यवस्था है
जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से या दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से की गई है उसको देखने के लिए आया था। तो पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि पत्नी टॉप, नत्था टॉप, सनासर और गिरदोनवा में टूरिस्ट का काफ़ी रश है। तकरीबन 5 से 10 हज़ार के बीच में टूरिस्ट जो है वो डेली विजिट कर रहे हैं डेस्टिनेशन को। रीज़न यहाँ का वेदर, बर्फ़ जो अभी भी अवेलेबल है सनासर के आसपास, नत्था टॉप के आसपास, उसको देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, विज़िट करो, यहाँ के नज़ारों को देखो, एंजॉय करो, यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करो। जो गवर्नमेंट के सेट प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो कोरोना को लेके हैं, सैनिटेशन को लेके हैं, या दूसरी चीज़ें हैं, उनको फॉलो करो। गवर्नमेंट की तरफ से पत्नी टॉप को प्रमोट करने के लिए और यहाँ फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी चीज़ें की गई हैं, जिसमें सनासर के मुकाम में गोल्फ कोर्स को 17 करोड़ की लागत से जो अपग्रेड किया जा रहा है। लेक की ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। एक ड्रेक लिफ्ट जो है वो सनासर में इंस्टॉल की जा रही है। पत्नी टॉप में आपने देखा होगा साइनेजिस के अलावा हम गेट्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि यात्रियों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके साइनेजिस के ज़रिए और वेलकम किया जाए, पत्नी टॉप की एक आइडेंटिटी बन सके। इसके अलावा हम एक फाउंटेन जो है वो भी बन के तैयार हुआ है, ट्रायल रन उसका चल रहा है। इस तरह से दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में टूरिस्ट को यहाँ राग़ब करेंगी और बेहतरीन जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी ताकि उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस यहाँ से मिले और वो जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है विज़िट करें। हमारा मानतलाई जो है, जिसको कॉमनली इंटरनेशनल योगा सेंटर के नाम से आजकल जाना जाता है, वो प्रोजेक्ट भी हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में उसकी भी इनॉग्रेशन होगी। वो एक नया डायमेंशन जो है इस टूरिस्ट सर्किट में ऐड होगा। हमारा करला से जो गौरीकुंड रोड है वो भी जो है सैंक्शन हुआ है और वो एक नया सर्किट बनेगा। ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जिससे डेफिनेटली यहाँ जो है वो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा। यहाँ के जो BDC हैं प्रकाश जी, उनका बड़ा सहयोग रहता है और बड़े प्रॉम्प्ट रहते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। उनके सहयोग से, उनकी टीम के सहयोग से और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टैक्सी यूनियन है, घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, सभी को साथ लेके हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ को बेहतर बना रहे हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी जो एक टूरिस्ट चाहता है। जैसे कि अभी मोदी साहब कुछ देर पहले बोल रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड जैसा नज़ारा है और स्विट्ज़रलैंड अगर आप जाना है तो 4 से 5 लाख मिलते हैं, यहाँ से 4-5 हज़ार में आप उसको देख के जाते हैं। तो हमारी वही कोशिश रहेगी कि बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है यहाँ भी टूरिस्ट को दिया जाए। आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के कोई नए असर हमें दिख सकते हैं? आपने डेवलपमेंट के बहुत से काम देखे होंगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये रोड भी अपग्रेड किया जा रहा है, दूसरे रोड्स भी जो है वो अपग्रेड किए जा रहे हैं। हमारा जो कासलगुम से पडोरा तक जो है वो नाग टेम्पल वाला रोड है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सभी रोड्स जो हैं वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में डले हुए हैं और काम अभी चल भी रहा है कुछ पे और कुछ पे आने वाले टाइम में चलेगा। हर एक फैसिलिटी जो है अपग्रेड होगी। जैसे कि यहाँ पर गुजरात से एक टीम आई गई मोदी ग्रुप से, तो यहाँ पर आपने किस तरह के उनके लिए व्यवस्था की गई थी और किस तरह का उनका स्वागत किया यहाँ पर? मैं वेलकम करता हूँ अजय मोदी टूर एंड ट्रेवल, जो गुजरात से यहाँ पर 30 सालों से इनके साथ मेरा व्यवस्था है, क्योंकि टैक्सी यूनियन में रहने की वजह से 30 सालों के साथ हम इनके साथ चलते आ रहे हैं और इनकी वजह से मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज भी इनका 250-300 लोगों का ग्रुप जो है गुजरात से कटरा वैष्णो देवी होकर के आज नत्था टॉप पत्नी टॉप में पहुंचे हैं, जिसमें हमारे पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO साहब और अजय मोदी जी खुद मेरे पास में खड़े हैं। और मैं इनका वेलकम करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी हालात खराब रहे, चाहे कोरोना रहा, चाहे मिलिटेंसी रही, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने ग्रुप यहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं रोके। और ऐसे ऐसे लोग आउट ऑफ स्टेट, जम्मू कश्मीर बाहर की स्टेट के जो ट्रेवल हमारे ट्रेवल चलाने वाले हैं, इनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 30 सालों से
जम्मू कश्मीर को सपोर्ट किया है, पत्नीटॉप को सपोर्ट किया है और आगे भी ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोगों को यहाँ पर लाएं ताकि जम्मू कश्मीर एक बदलता हुआ आज समय है, जम्मू कश्मीर को हम बदलता हुआ देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट जो है वो ये लोग बाहर से लाएं। बाकी आपने क्वेश्चन किया है इनकी व्यवस्था के लिए, जहाँ पत्नीटॉप और नथाटॉप सनासर के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के हमारे सीओ साहब हैं उन्होंने आपको ब्रीफ किया कि हम रोड को अपग्रेडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जो है फैब्रिकेटेड जो टॉयलेट वो पत्नीटॉप के अंदर इस बार 4-5 जगह बनाए गए और अगली प्लानिंग जो है नथाटॉप के अंदर यहाँ पर हम खड़े हैं, आपको अगले 2-4 महीनों में जगह जगह जहाँ पर फैब्रिकेटेड जो है ये टॉयलेट यूनिट दिखाई देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सरकार के साथ कि यहाँ पत्नीटॉप और नथाटॉप इन दोनों जगहों पर कम से कम 1,000 गाड़ी की पार्किंग की जरूरत है ताकि बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके पास समय कम होता है, उनको वापसी ट्रेन का टाइम देखना होता है ताकि वो बाहर से आएं और 2-2 घंटे यहाँ पर जाम पर खड़े रहते हैं, उनको आगे का शेड्यूल जो है वो उनका खराब होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नथाटॉप के अंदर कम से कम 1000 गाड़ी की यहाँ कोई स्पेस देखी जाए और पार्किंग बनाई जाए और नथाटॉप के पत्नीटॉप के अंदर भी, ताकि इन लोगों को कोई यहाँ पर तकलीफ ना हो और वो जगह देख करके यहाँ कोई फैब्रिकेटेड कास्क लगाए जाएं, खोखे लगाए जाएं, वो यहाँ के गरीब लोगों को दिए जाएं ताकि इनको यहाँ पर भी एक मार्केट मिले, सनासर में मिले, पत्नीटॉप में मिले, ताकि बाहर से के आने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ शॉपिंग करने के लिए दुकानें मिले ताकि किसी किस्म की भी इनको कोई दिक्कत ना जहाँ आए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है टूरिज्म के जरिए ही हम उसको दूर कर सकते हैं। इसके सिवा हमारे पास और कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। सरकार जो हमारी चाहती है, केंद्र की सरकार चाहती है, जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है, हमारे सीओ साहब डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो इन्होंने कदम टूरिज्म को लेकर के उठाए हैं, एडवेंचर टूरिज्म को लेके, रिलीजियस टूरिज्म को लेके, तो वो सराहनीय कदम है। और ऐसे ही अगर हम मिलजुल के सारे आगे बढ़ें, चाहे वो हमारे लीडर्स हों, हमारे बाहर के ट्रेवल एजेंट हों, हमारे अथॉरिटी हों, सब मिलकर आगे इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं जरूरी यकीन के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर बहुत ही जल्दी बदलेगा और हमारे बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। थैंक यू।